अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है हमारी इंटर क्लास से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमारा जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर चल रहा है, तो उसके हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। सो नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो बेटा जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो है ये कहलाता है CNS और दूसरा हमारे पास कहलाता है PNS। CNS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहलाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि जो PNS है, PNS कहलाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहलाता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखें ये जो हमारा जो सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, अगर हम इसकी डायग्राम जो हमने रखी हुई है साइड में अगर हम थोड़ा देखें तो ये हमारा जो है इसको हम कहते हैं ब्रेन। ठीक, ये हमारा ब्रेन से ये हमारा निकल रहा है जो रोड लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज द स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड जो हैं ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं CNS में। अगर हम इनको थोड़ा क्लियर करें डायग्राम में तो ये देखें, ये हमारा CNS का पार्ट है ब्रेन, और ये हमारा जो नीचे एक डार्क कलर में आ रही है जिसको हम कहते हैं क्या? स्पाइनल कोड। ये हमारा CNS में आता है। बाकी हमारा जो आता है PNS, ये PNS है हमारी जो नर्व्स निकल रही हैं टोटल की टोटल ब्लू कलर से जिनको शो किया हुआ है, ये हमारी सारी क्या कहलाती हैं? PNS में आती हैं, जिनको हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, एक और बात आती है कि इनको जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहा जाता है। देखिए ये जो है हमारी मिड लाइन ऑफ द बॉडी में पाया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल हमारी जो है बॉडी के सेंटर में। बाकी जो हमारा जो PNS है वो जो है पेरीफेरल साइड्स पे, हम कहीं साइड्स पे, इस वजह से इसको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी हमारी जो है CNS की। तो CNS हमारा जो है कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो अगर हम जैसे बनावट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर्किटेक्चर ऑफ CNS में जैसा कि हमने अभी अभी बेटा देखा है कि हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आता है ब्रेन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है स्पाइनल कोड। अब देखें इनका मेनली काम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये इंटीग्रेशन में काम करता है, मिलकर काम करता है ना, ये हमारा CNS। ठीक है, और ये करता क्या है, इसमें क्या होता है। इसमें बेटा देखिए 2 से 3 जो है ना काम होते हैं हमारे पास। अगर हम देखें कौन कौन से काम है। पहला काम क्या होता है बेटा, इधर जो है सेंसर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। क्या होती है? सेंसर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है। एक तो हमने कहा कि बेटा क्या किया जाता है, रिसीव की जाती है। रिसीव करने के बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है किस चीज़ की आई है, इसके ऊपर कौन सा हमें रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, ये काम किया जाता है। एक और के इधर जो है थॉट्स हमारी जनरेट होती हैं, कहाँ पे? CNS में। अच्छा, उसके अलावा इनके जो है रिस्पॉन्सेस भी जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स जैसा कि हमने बात की कि रिसीव हो रहे हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन आई है किस चीज़ की। तो बेटा इंफॉर्मेशन आई है किसी चीज़ के टच करने की, लेट सपोज करें। ठीक है, टच का रिसेप्टर आया हमारे पास, टच की जो इंफॉर्मेशन है, अब उसको रीड किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा कि किस चीज़ का कौन सी चीज़ टच कर रही है, क्या कोई गर्म चीज़ है या मिसाल के तौर पे कोई इंसेक्ट वगैरह की बाइट है। ठीक है, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर सोचने के बाद का अमल किया जाएगा, फिर रिस्पॉन्स हम देंगे क्या उसको जो है जो चीज़ हमें टच कर रही है क्या वो इंसेक्ट है, कोई नुकसानकार, इसको मारना है या इसको हटाना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमारा कहाँ से होता है, ये सारा हमारा होता है बेटा CNS के थ्रू होता है, जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कोड आते। ठीक है, अगर हम बात करें हमारा जो CNS है
ये किस चीज़ का बना हुआ है? तो CNS में तकरीबन हमारे ऑलमोस्ट बेटा 10 to 100 बिलियंस ऑफ 10 to 100 बिलियंस, ठीक है, 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आते हैं। लेकिन इनमें एक खास किस्म के न्यूरॉन्स हैं जिनको एसोसिएट न्यूरॉन कहा जाता है, या इनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। इनका हमारा जो है पूरा हमारा जो है CNS बना हुआ होता है, ठीक है। अब CNS में जो है अगर हम इनकी आगे बात कर लें, ठीक है बेटा, तो CNS की जो है हमारे पास जो है इसकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। CNS जो है प्रोटेक्टेड होता है 3 तरीक़ों से। कितने तरीक़ों से प्रोटेक्टेड होता है? 3 तरीक़ों से प्रोटेक्टेड होता है, या 3 चीज़ों से प्रोटेक्टेड होता है। अब वो 3 जो हमारे पास है वो कौन कौन सी हैं? देखें, एक हमारे पास बेटा जो आती है वो हमारे पास जो आती है फर्स्ट तो हम कहते हैं कि बेटा स्किन आती है, ठीक है। स्किन के बाद हमारे पास जो है बोनी केज आती है, बोनी स्कल आता है। नंबर तीसरा हमारे पास जो है कुछ मेम्ब्रेन्स आती हैं, लेयर्स आती हैं, ठीक है। उनको हम देखते हैं एक करके। अब देखें, सबसे पहले तो स्किन हमें पता है कि ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब हम बात करें तो बोनी केज जो हमारा होता है, बोनी आर्मर जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, ठीक है। स्कल का एक खास पार्ट जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम, या जिनको हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब एक तो ये हमारे करती हैं किसको? एक ये हमारे बेटा कर रही हैं ब्रेन को। क्रेनियम किसको कर रही है? ब्रेन को। लेकिन हम CNS की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्पाइनल कोड भी आएगा। तो स्पाइनल कोड को जो करता है वो करता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है? प्रोटेक्टेड हमारा स्पाइनल कोड होता है, ठीक है बेटा, ये याद रखनी है। अगर हम इनके आगे देखें, इनके नीचे हमारे पास क्या आती हैं? लेयर्स आती हैं। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? तो लेयर्स को हम कहते हैं बेटा हमारे पास जो मेनिंजेस कहते हैं। और मेनिंजेस हमारी एक नहीं होती, ये होती है 3। कितनी होती है? 3। अब इन 3 के जो नाम हैं देखें, एक हमारे पास है ड्यूरामेटर या ड्यूरामेटर, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है पियामेटर, और तीसरी बेटा हमारे पास जो आती है जिसको हम कहते हैं आर्कनॉइड मेटर, कहते हैं आर्कनॉइड मेटर। ये हमारी जो है ना 3 लेयर्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अब जैसे इनके अंदर हम देखते हैं, ठीक है, अब पियामेटर के बाद आप देखेंगे तो हमारे पास जो है ये पियामेटर और आर्कनॉइड मेटर, किसके बीच में? पियामेटर एंड आर्कनॉइड मेटर। अगर हम बात करें कि ये लेयर्स हमारी जो हैं कैसे होती हैं, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है हमारी, सबसे बाहर वाली लेयर वो कौन सी है? ड्यूरामेटर। लेट सपोज करें कि ये हमारा जो है बेटा, हम इसको देख लेते हैं, ये देखें, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन को और स्पाइनल कोड को दोनों में ऐसे ही होता है। तो ब्रेन के जो सबसे बाहर वाली लेयर है, देखिए ये वाली हमारी, हम कह रहे हैं that layer is called as ड्यूरामेटर। क्या कहते हैं इसको? ड्यूरामेटर, ठीक है। ड्यूरामेटर के बाद हमारे पास जो मिडिल लेयर आती है, इसको हम दूसरे मार्कर से अगर शो करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी हमारी बात, ठीक है। देखें, ये जो हमारे पास, हम इसको येलो कलर से शो करते हैं। नेक्स्ट इज मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? तो बेटा इसको हम कहते हैं आर्कनॉइड मेटर। क्या कहते हैं? आर्कनॉइड मेटर, ठीक है। अगर हम लास्ट वाली देखें, लास्ट वाली हमारी जो है जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पियामेटर। अब पियामेटर इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, जगह कम है तो हम इसको इधर ही कर लेते हैं पियामेटर, ठीक है। ये इसके ऊपर आ गई थोड़ी, तो ये हमारी लास्ट वाली पियामेटर। आर्कनॉइड मेटर, ड्यूरामेटर, पियामेटर। अब देखें, ये जो पियामेटर है और आर्कनॉइड मेटर है, क्या? पियामेटर और आर्कनॉइड मेटर, ये जो येलो और ब्लू है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को कहा जाता है CSF। क्या कहा जाता है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनो फ्लूइड। ये इधर होता है, हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या मौजूद है? CSF। अगर हम CSF का फुल फॉर्म करें, सेरिब्रो
स्पाइनो फ्लूइड, ये मौजूद होता है किसके बीच में, पिया मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में। इसका काम क्या होता है, तो इसके काम की अगर हम बात करें बेटा, ट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे ब्रेन को। ये हमारे जो है ब्रेन का जो है मेन, इसका जो है फिजिकली अगर हम कहें तो स्ट्रक्चर जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, देन हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम देखें, ओवरव्यू देखें हमारे जो है नर्वस सिस्टम का बेटा, तो नर्वस सिस्टम हमारा जो है, जैसा कि हमने पहले पेज पे ही बात कर ली थी, लेकिन थोड़ा और हम थोड़ा वाज़े कर लें तो हमें और क्लियर हो जाएगी चीज़ें बेटा। CNS, ठीक है, एंड PNS। जैसा कि हमें पता है CNS में दो आते हैं, कौन कौन सा आता है, ब्रेन, ठीक है बेटा, और स्पाइनल कोड आ गया हमारा CNS के अंदर। जबकि PNS के अंदर हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद हमारे पास बेटा दो और इसके जो हैं आते हैं हमारे हिस्से, जिसको हम एक को हम कहते हैं ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कहते हैं सोमेटिक PNS आता है। अब जो ऑटोनोमिक आता है इसमें फर्दर दो हमारे आते हैं, कौन से आते हैं बेटा, सिंपैथेटिक डिवीजन आती है इसमें, कौन सी, सिंपैथेटिक डिवीजन। जबकि इसमें हमारे पास एक और जो आती है जिसको हम क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक आती है, ठीक है बेटा। अब इनमें अगर हम बात करें कि नेक्स्ट, तो इसमें क्या आता है, इसमें हमारे पास दो आते हैं, एक हमारे पास आती है बेटा सेंसर, ठीक है, और दूसरे हमारे पास आते हैं मोटर। तो ये हमारी जो है ओवरऑल डिवीजन है हमारे नर्वस सिस्टम की। अब देखिए हम बात करते हैं हमारे जो है ब्रेन की, किसकी बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं हमारे जो है ब्रेन की। तो देखें ब्रेन, CNS को हमने शुरू कर दिया है अब ब्रेन। तो ब्रेन जो है हमारा क्या है, मेन कंट्रोल सेंटर है बेटा, क्या है, मेन कंट्रोल सेंटर है हमारा, मेन कंट्रोल सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बेटा कहाँ पे होता है, हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमारा जो है स्कल में पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम कहें कि इसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन्स हैं, स्कल का कौन सा पार्ट, क्रेनियम, ठीक है बेटा, याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, जिनको मेनिंजेस कहते हैं। अगर हम बात करें अब हमारे जो है ब्रेन की, तो बेटा ब्रेन जो है हमारा दूसरे एनिमल्स की तरह ही होता है, लेकिन हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, कौन सा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ह्यूमन में, ये बेटा मोर डेवलप्ड होता है, ज्यादा जो है डेवलप्ड होता है दूसरे एनिमल्स के मुकाबले में। किसकी बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है, हमारी और आपकी बात हो रही है, ठीक है। ब्रेन जो है हमारा बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, और अगर हम वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.3 kg इसका जो है वेट होता है, सॉरी इसका जो वेट होता है बेटा वो कितना होता है, 1.3 कहीं पे आपको मिलेगा और कहीं पे 1.4 मिलेगा, तो हमारी बुक के हिसाब से 1.4 kg, और इसका जो वेट होता है ऑलमोस्ट हम पाउंड्स में देखेंगे तो 3 पाउंड्स बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो है ब्रेन का जो वेट है डिपेंड भी करता है किसके ऊपर बेटा, एक तो है हमारे पास जो है सेक्स के ऊपर, जेंडर के ऊपर भी इसका जो वेट थोड़ा वेरी करता है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन को जो है बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं इसके हमें पता है, फोर ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मिड ब्रेन एंड द लास्ट हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन हमारे जो है ब्रेन के पार्ट्स हैं।
अब हम देखें थोड़ा, अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, इसकी फोर ब्रेन देखें, फोर ब्रेन जो है हमारा बेटा, ये सबसे बड़ा पार्ट है, याद रखना है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है हमारा, ठीक है। और फोर ब्रेन को जो है हमारे पास फर्दर जो है डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? दो पार्ट्स में। अब वो जो दो पार्ट्स हैं इनके नाम हैं टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। कौन सा? टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन, ठीक है। अब जो टेलेनसेफेलॉन है, कौन सा? टेलेनसेफेलॉन की अगर हम बात करें इसकी, तो टेलेनसेफेलॉन जो है बेटा हमारा टेलेनसेफेलॉन को जो है इसको दो जो है हमारे स्फेयर्स में डिवाइड किया गया है, दो रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है, या दो स्फेयर्स हम कहें, ठीक है, या हम इनको कहें कि सेरिबेरम में। एक हमारे पास होता है राइट हेमीस्फेयर और दूसरा हमारे पास होता है लेफ्ट हेमीस्फेयर, ठीक है। अब अगर हम इसके अलावा बात करें तो ये जो हेमीस्फेयर होते हैं, ठीक है, इनके पास एक हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं हेमीस्फेयर लिख लेते हैं, ठीक है, हेमीस्फेयर। अब एक राइट वाला है, एक लेफ्ट वाला हेमीस्फेयर है। राइट और लेफ्ट हेमीस्फेयर जो है आपस में कनेक्टेड हैं, या इनकी जो है कम्युनिकेशन होती है किसके साथ? तो उसको हम कहते हैं कार्पस कोलेसम। क्या कहते हैं? कार्पस कोलेसम। इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, क्या कहते हैं? कार्पस कोलेसम कहते हैं इसको हम। कार्पस कोलेसम, ठीक है। अब ये जो हेमीस्फेयर हैं, एक हमारे पास राइट है और दूसरा लेफ्ट है। हर एक हेमीस्फेयर के, इसके बेटा, हर एक हेमीस्फेयर के एक आउटर रीजन होता है और दूसरा इनर रीजन होता है। याद रखना है, जो आउटर रीजन होता है, आउटर रीजन को हम कहते हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो क्या होता है, वो होता है डार्क, ठीक है, ग्रे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे कहा जाता है, जबकि जो इनर होता है उस रीजन को कहा जाता है व्हाइट मैटर। क्या कहा जाता है? व्हाइट मैटर कहा जाता है। अब देखें, अगर हम इसके जो है स्ट्रक्चर की करें बात, या इसके फंक्शन की करें बात, किसकी फंक्शन की बात करें? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। तो बेटा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो इंफॉर्मेशन जाती है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन होती है। सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन, सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन इसके थ्रू जो है ना आगे हमारी जाती है। अच्छा, इसमें जो है बेटा ऑलमोस्ट जो सेरिब्रम है, या हम कहें जो हमारे जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट 10 to 50 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते हैं। 10 to 50 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, और इनको पैक्ड किया गया है, या हम कहेंगे इनके जो है सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लें बेटा, तो हमारी और जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
चलें पहले हम देखते हैं ब्रेन। ये हमारा जो है ब्रेन है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है कि ब्रेन के जो हैं हमारा जो सेरिब्रम है, ठीक है, टेलेनसेफेलॉन जिसको हम कहते हैं, तो टेलेनसेफेलॉन के बेटा हमारे पास कितने रीजन हैं? 2 रीजन हैं, ठीक है। ये हमारे पास हम कह रहे हैं कि राइट हेमिस्फेयर है और ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात हो रही है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ये जो दोनों रीजन हैं इनके बीच में एक बैंड होता है एक्सॉन्स का। ये जो एक्सॉन्स का बैंड होता है, इस एक्सॉन के बैंड को हमने क्या कहा बेटा? इस एक्सॉन के बैंड को हमने कहा कार्पस कोलेसम। क्या कहा? कार्पस कोलेसम, जिसकी वजह से ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो है ब्रेन का जो है टेलेनसेफेलॉन के या ब्रेन ओवरऑल के हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं टेलेनसेफेलॉन, दूसरे को हम क्या कहते हैं? डायनसेफेलॉन। तो इसको हम थोड़ा इसमें देखें। ये हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के ये जो सेरिबेरम हमने अभी जो देखा, कौन सा, इसको थोड़ा हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा जो ब्रेन है, ठीक है। अब इस ब्रेन को क्या किया है? बीच से कट किया गया है। बीच से कट कर कर हमें जो है 2 रीजन दिखाएंगे। अगर हम और थोड़ा इसको क्लियर करें, देखें, ये हमारा आ रहा है ब्रेन, ठीक है बेटा, ये ब्रेन है हमारा पूरा। अब ब्रेन के जो है 2 रीजन है। ये रीजन हमारा जो है हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 ब्रेन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये 2 स्फीयर हैं। अब 2 स्फीयर्स को हमने क्या किया है? इधर कट करके दिखाया। देखें, ये रहा हमारा ब्रेन। अब ब्रेन का इसको हमने देखा तो ये हमारे पास जो है आपका सेरिब्रम नजर आ रहा है, इसका बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है बेसिकली ये। अगर हम दूसरी डायग्राम में देखेंगे तो और हमें क्लियर होगा। देखें, ये रहा हमारा ब्रेन। अब हमने क्या किया? इसके जो है ना टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन इधर हमें और क्लियर नजर आ रहे हैं। अब कौन सा डायनसेफेलॉन है, कौन सा टेलेनसेफेलॉन? देखें, ये जो हमें नजर आ रही है लाइन, ठीक है, पिंक कलर वाली, पिंक कलर रीजन जो नजर आ रहा है हमें, या हम इसको रेड कलर के, ये इसके बाहर वाला, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैं ब्लू मार्कर से लाइन बना रहा हूँ। ब्लू मार्कर हमें क्लियर नजर नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी नीचे ब्लू कलर है, तो हम इसको व्हाइट कलर से ले लेते हैं। देखें, दैट रीजन, ये जो है इस रीजन के बाहर वाला रीजन, ठीक है। अभी जो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, देखिए, ये जितना भी रीजन है हमारा, ये क्या है? ये हमारा है टेलेनसेफेलॉन बेटा। कौन सा है? टेलेनसेफेलॉन है। अच्छा, ये हमारा आ गया टेलेनसेफेलॉन रीजन हमारा ब्रेन का। जबकि ये जो इनसाइड है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। तो हमारे ब्रेन का जो 4 ब्रेन होता है, इसके अंदर हमें ऐसे चीजें नजर आती हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारी जो है आउटर रीजन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, जो आगे हमारा जो टॉपिक आने वाला है, इससे रिलेटेड भी हमारे पास यही डायग्राम आएगी, लेकिन पहले हम जो है इसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम डायग्राम के ऊपर आएंगे। तो जो आउटर सरफेस होता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा, किसकी बात होगी? अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम पहले देखेंगे, फिर हम आगे आएंगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये हमारा हाईली कन्वोल्यूटेड होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा जो है कर्व्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें जो ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज कर रहा है बेटा? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ज्यादा, ठीक है। इनके इधर फोर्स आ जाते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, इसको फर्दर जो है 4 रीजन्स में हम कहें या 4 लोब्स में इसको डिवाइड किया गया है। कितने लोब्स में बेटा? 4 लोब्स में। अब देखिए 4 लोब्स वो कौन से? एक है हमारे पास जो है बेटा फ्रंटल लोब, ठीक है। इनकी मैं वीडियो भी एंड में लगा दूंगा एनिमेशन की। फ्रंटल लोब यहाँ हम इसको एंड में देख लेंगे, अगर अभी
लग जाती है तो अभी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा पेराइटल लोब हमारा आता है इसमें, और तीसरा इसमें हमारा आता है टेम्पोरल लोब आता है, और नंबर चौथा और आखिरी जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। अब ये जो इनके लोब्स बनाए गए हैं या लोब्स जो हम इसको स्टडी करते हैं वो करते किसकी बुनियाद पे हैं, तो वो करते हैं उनकी फंक्शन की बुनियाद पे। किसकी बुनियाद पे करते हैं बेटा? फंक्शन की बुनियाद पे। देखें इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो है इसमें दो और एरियाज भी पाए जाते हैं। अब वो एरियाज कौन से देख लें, तो वो एरियाज एक हमारे पास आता है बेटा एसोसिएशन एरिया। इसमें हमारे पास आता है एसोसिएशन एरिया। कौन सा एरिया आ गया बेटा? एसोसिएशन एरिया। अब एसोसिएशन जो एरिया है हमारा, ठीक है, इधर हमारे पास हाईली मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत ही हाई लेवल की, जैसा कि जहानत। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग, कुछ बच्चे ऐसे सवाल करते हैं टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है, ये वाली। नंबर तीसरा मेमोरीज, बहुत पुरानी यादें हमारे जहन में अभी तक हमें याद होती हैं बचपन की, तो ये जो है सारा हमारा इधर एसोसिएशन एरिया में होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये इंटरप्रीट करता है। क्या करता है बेटा? इंटरप्रीट करता है। उसके अलावा इधर एनालाइजेशन होती है या एनालाइज करता है, ये हमारे ट्रीटीज को इंफॉर्मेशन जितनी भी आती है उसको। जबकि दूसरा हमारे पास जो रीजन आता है, दूसरा रीजन जो है उसको हम कहते हैं मोटर एरिया। क्या कहते हैं? मोटर एरिया। अब ये जो मोटर एरिया है हमारा, ये कंट्रोल करता है रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी को। क्या करता है बेटा? कंट्रोल रिस्पॉन्सेस ऑफ बॉडी। बॉडी की जितनी भी रिस्पॉन्सेस होती हैं इनको ये कंट्रोल करता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा पीछे आ जाएं, डायग्राम देख लें थोड़ा, तो हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें एक रीजन हमारा जो है वो सही तरीके से नहीं क्लियर हो रहा, तो हम इसको इस डायग्राम में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे रीजन्स हैं, हमने पढ़ा कि 4 रीजन्स हैं बेटा। कितने हैं? तो 4 रीजन्स हैं। देखें, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फ्रंटल लोब, सेकेंड वन इज कॉल्ड द पेराइटल लोब, थर्ड वन इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये देखें, ये हमारे जो है 4 रीजन हैं ब्रेन के, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाहर वाला। इसको जो फंक्शंस की बुनियाद पे इनको जो है अलग अलग किया गया है, ठीक है। अगर हम देखें थोड़ा और देखें तो आपको ये हाइंड ब्रेन का इधर पार्ट नजर आएगा, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, ठीक है। मिड ब्रेन नजर नहीं आ रहा क्योंकि मिड ब्रेन जो है इसके अंदर है, ठीक है। अगर हम इसको डायसेक्ट करेंगे तो फिर हमें नजर आएंगी कुछ चीज़ें। चलें इसमें भी हम देख लें, तो ये भी हमारे पास जो है आपका आ गया, ये सेम वही वाले हमारे जो है लोब्स आ गए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो बेटा आगे हमारे पास जो आता है जिसको हम कहते हैं डायनसेफ्लॉन, ठीक है। अच्छा, इनके जो लोब्स हैं इनका जो फंक्शन इधर नहीं है, देखते हैं अगर वीडियो इधर ऐड हो जाती है तो हम इसको ऐड करते हैं। सो बेटा ये हमारे पास जो है इसकी वीडियो है, हम देख लेते हैं, ठीक है, पार्ट्स को, फिर आगे चलते हैं। देखें ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन का ये हमारा जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं पेराइटल लोब। पेराइटल लोब का काम क्या है? ये एक पार्ट है ब्रेन का जो हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अच्छा, देन ये देखें ऑक्सीपिटल लोब, ये हमारा जो मेनली इसका काम क्या होता है बेटा? तो इसका मेनली काम होता है विजन से। चलें नेक्स्ट की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरिबेलम, ठीक है, ओवरऑल ब्रेन के पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे मोटर रिस्पॉन्सेस में। स्पाइनल कोड, ठीक है। अच्छा ये लाइन थोड़ी सी, नेक्स्ट टेम्पोरल लोब, इसका मेनली काम क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्पीच से, म्यूजिकल रिदम से, और कुछ हमारी जो है स्मेल रिकग्निशन से।
नेक्स्ट देखें फ्रंटल लोब। तो ब्रेन का पार्ट है जो कोग्निटिव जो हमारी स्किल्स वगैरह होती हैं इनके ऊपर इसका मेनली काम होता है। डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन हमारा कंप्लीट हो गया। डायनसेफ्लॉन को देखते हैं। तो बेटा डायनसेफ्लॉन में हमारे पास जो सबसे पहले जो आता है, एक हमारे पास आता है थैलेमस और दूसरा आता है लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम हमारे जो हैं इसके मेनली दो पार्ट्स हैं। ठीक है बेटा, देखें इनके डायग्राम अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास जो है डायग्राम इनकी। तो ये हमारे पास पड़ी डायग्राम देखें, ये हमारे पास क्या है, दैट इज द थैलेमस। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम इसमें जो है हमारे पास इतना क्लियर नहीं आ रहा, हाँ लेकिन इनके पार्ट्स आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा इसका, हमारे पास जो है इधर आपका आ जाएगा हिप्पोकैम्पस, ये रहा हमारा। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास जो एमिगडेला, एमिगडेला हमारी जो है ये रीजन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन के पार्ट्स के। तो शुरू करते हैं हमारे जो है टॉपिक को, जिसका नाम है लिम्बिक्स। हमारे पास जो है डायनसेफ्लॉन। बेटा डायनसेफ्लॉन में हमारे पास जो सबसे पहली जो पार्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास अच्छा बेटा इनकी पहले हम डायग्राम बना लेते हैं डायनसेफ्लॉन के पार्ट्स की, फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखें ये हमारे पास जो है सबसे पहले जो पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं, ऐसे बना हुआ होता है हमारा थैलेमस। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ गया थैलेमस ऑलमोस्ट ऐसा। देन इस थैलेमस के आपको बिल्कुल इसके थोड़ा सा साइड में आपको ऐसी एक स्टॉक नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। देन इसके बाद हाइपोथैलेमस के बाद हमारे पास जो इधर से आपको एक और स्टॉक नजर आएगी। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह। इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं बेटा हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस। और इस हिप्पोकैम्पस के साथ बिल्कुल ही इसके साइड में आपको थोड़ा स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसको हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द एमिगडाला। ठीक है, कि थोड़ा डार्क और होगा, हम उसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये हमारा आ गया हिप्पोकैम्पस। अब हम इनके जो है एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा जो है थैलेमस, डायनसेफ्लॉन का थैलेमस। देखें थैलेमस क्या है, तो थैलेमस हमारा जो है मेजर इंटीग्रेटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटिंग सेंटर है। क्या है, मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर। मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर हमारा कौन सा है, ये हमारा है थैलेमस। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये मेन इनपुट सेंटर है हमारा, यह है मेन इनपुट सेंटर। हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेन से जो, ब्रेन के पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले थैलेमस के पास आएगी। थैलेमस उनको बताएगा कौन से पार्ट्स के पास जाना। ठीक है, तो इस वजह से इनपुट सेंटर ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ब्रेन के पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है बेटा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन का कौन है, ये हमारा है थैलेमस। अच्छा, अब थैलेमस जो है बेटा इस वजह से इसको रियलाइज सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमने बात की बॉडी से आएगी तो ये बताएगा इसको कौन से पार्ट्स के पास जाना है, सेरिबेलम के। उसके साथ साथ इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी, इनपुट और आउटपुट दोनों का सेंटर कौन है,
थैलेमस है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सॉर्ट करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, कहाँ पे जानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कौन से पार्ट में जाना है, सारा काम थैलेमस का होता है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इज लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम बेटा। अब इस लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास जो पार्ट आते हैं, अगर हम पार्ट की तो बात करते हैं, अगर हम बात करें पाए कहाँ पे जाते हैं, तो पहले तो बेटा पाए जाने की बात करें तो ये हमारा पाया जाता है थैलेमस और सेरिबेरम के बीच में। थैलेमस सेरिबेरम, ठीक है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। अगर हम कहें कैसे पाया जाता है बीच में, तो अभी हमने बेटा डायग्राम बनाई थी, उसको एक बार फिर से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमारा आ गया थैलेमस, ठीक है। अब इस थैलेमस से ऐसे नीचे की तरफ इस तरफ जो है हमारे पास आ रहा है हाइपोथैलेमस, और इधर से हमारे पास आ रहे हैं क्या, आपका हिप्पोकैम्पस, और ये हमारा एमिग्डाला। अब इधर भी हमारे पास जो है क्या है मौजूद है, सेरिब्रम है, इधर भी सेरिब्रम है, लेकिन ये सेंटर में, तो इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब आगे बात करते हैं। तो हमारे पास जो है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम हमारा जो है ये एक डाइवर्स ग्रुप स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आते हैं। अच्छा, इनमें हमारे पास कौन कौन आता है, हमने बात अभी अभी की है बेटा, ठीक है। इनमें एक हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस आता है मेरा बच्चा, देन हिप्पोकैम्पस आ जाता है इसमें, देन इसमें एमिग्डाला आ जाता है। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें, अब जो फर्स्ट पार्ट आता है इसका, दैट इज द हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस, फर्स्ट हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस जो है, इसके पास जो है क्लस्टर्स होते हैं न्यूरॉन्स के। क्या होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स। अगर हम बात करें इसकी, तो बेटा ये जो है हमारे पास कनेक्टिव लिंक है, कनेक्शन है, या हम कहेंगे कनेक्टिव लिंक है, किसके बीच में, हमारे जो है बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में, नर्वस में ये हमारा कंट्रोल करता है चीज़ों को, ठीक। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है बेटा। अच्छा, कौन करता है इसके जो है हार्मोन, हार्मोन इसके पास जो है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। ये हार्मोन बनाता है, रिलीज कौन करता है इसके, तो रिलीज इसके जाके करता है बेटा हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये स्टोर करता है, बड़ा ही ये जो शातिर है। उसके अलावा ये जो है हमारे पास जो है हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जैसे कहते हैं कि हर एक बाप का एक बाप होता है जिसको दादा कहा जाता है, तो ये जो है हमारा हाइपोथैलेमस दादा कहलाता है हमारे जो है केमिकल सीक्रेशन में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है हमारा मेजर कंट्रोलिंग सेंटर भी है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, सॉरी क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। कौन है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, तो हमारा है हाइपोथैलेमस बेटा, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पे काम करता है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करता है बेटा, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है इसको हम क्या कहते हैं,
थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये है मेजर रीजन। उसके अलावा हमें जो भूख लगती है, ठीक है, उसके अलावा बेटा प्यास का लगना, ठीक है, ये भी ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा वाटर बैलेंस में इसका मेजर रोल आता है, ठीक है। एंड देन फीमेल्स में हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी ये कंट्रोल करता है। देन इसके अलावा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी इसका रोल आता है। देखिए ये हमारे पास जो है सारा काम कौन करवा रहा है, तो ये सारा काम हमारे पास करवा रहा है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास जो है इमोशन से भी इसका ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि कौन सा, फेयर, रेज, एंड प्लीजर, खुशी के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि सेक्सुअल अराउजल, इसमें भी इसका रोल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड दी एमिगडाला और अमाइगडाला। इसका जो मेन रोल होता है वो किस चीज में आता है बेटा, ये हमारे पास जो है एप्रोप्रिएट बिहेवियर में प्रोडक्शन करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है। रिस्पॉन्स हमारे जो है इन्वायरमेंट के खिलाफ, इसका भी जो ताल्लुक हमारा फीलिंग्स के साथ होता है, ठीक है। इमोशंस, इमोशंस कौन से, जैसे कि अकेलेपन का, इमोशंस ऑफ लोनर, डर, फियर, ठीक है। और हेटर, रेज, नफरत जो करते हैं कुछ, ठीक है, कहते हैं। एंड सेक्सुअल अराउजल और रिप्रोडक्शन से भी इसका मेजर रोल आता है। अच्छा, देन नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड द हिप्पोकैम्पस। सो हिप्पोकैम्पस हमारा जो है बेटा, इसका मेजरली जो होता है कि, अच्छा इसका नाम क्यों दिया गया, नाम दिया गया क्योंकि इसका जो है हमारे पास जो है रिजेम्बलेंस करता है किसके साथ, सी हॉर्स के साथ, ठीक है। ये एक फिश है, इसके साथ इसका ताल्लुक होता है, इसके शेप बिल्कुल ऐसा होता है, तो इस वजह से इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। अच्छा, देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बेटा हमारे पास इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है इसमें ये इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। हमें जो पुरानी जो मेमोरीज याद होती हैं इसमें इसका बड़ा रोल होता है। उसके अलावा ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी सीखने में मदद करता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमें ऐसी चीज़ें मालूम करवाता है कि जैसे कि मतलब कि कैसे चलना चाहिए, हाउ टू वॉक, कैसे हम वॉक करें, इनमें इसका मेजर रोल होता है, ठीक है, ठीक है। या इसके अलावा जो हम कहें कि अच्छा बेटा, तो आज की हमारी जो है वीडियो, हमारी जो है CNS का एक टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था फोर ब्रेन ओवरऑल इंट्रोडक्शन। देन हमारे पास जो है फोर ब्रेन को अगर कंप्लीट किया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा टॉपिक होगा लेक्चर के हवाले से हमारा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।